Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this video lecture, I am going to discuss about the FIA Sub-Inspector paper which was held on 30th June 2018 and is conducted by the OTS. So इसमें हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे. So without wasting any time शुरू करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट पोर्शन जो डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश का पोर्शन है. इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे. So first question is, he decided to dress in grey suit in order to be inconspicuous. सो आई थिंक इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताने थे इनकॉन्स्पिक्यूअस के. तो इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है नॉट विजिबल या ऑर्डिनरी या टू कीप द लो प्रोफाइल इन कॉन्स्पिक्यूअस. सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग INCONSPICUOUS. इसको देख लेते हैं. इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है नॉट क्लियरली विजिबल और अट्रैक्टिंग द अटेंशन, या इसे हम ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, प्लेन या कीपिंग द लो प्रोफाइल. सो इट्स बेसिकली लैटिन वर्ड. अगर किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आता है सो इसका मतलब होता है वो एक नेगेटिव वर्ड है. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल. इट्स अ लैटिन वर्ड. सो इनकॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब होगा? नॉट क्लियरली विजिबल या और कीपिंग द लो प्रोफाइल. उसने डिसाइड किया कि वो ग्रे सूट पहनेगा इन ऑर्डर टू बी इनकॉन्स्पिक्यूअस, टू कीप द लो प्रोफाइल. सो नेक्स्ट वर्ड इज द फाइंड द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड. सो वैकेंसी का करेक्ट स्पेलिंग बताने थे. VACANCY इसका करेक्ट स्पेलिंग है. यहाँ पे गलती थी ई की. लेबल की स्पेलिंग ठीक है एंड मेडल की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड इज द नॉन चैलेंट. नॉन चैलेंट इज मोस्ट इज सिमिलर टू इंटेलिजेंट, पॉपुलर, रेकलेस और कंसर्न. सो इसका राइट आंसर कंसर्न है. नॉन चैलेंट का क्या मतलब है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. नॉन चैलेंट इज ड्राइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड नॉन चैल्योर. नॉन चैलेंट का मतलब होता है नॉट बीइंग कंसर्न या डिस्पैशनेट या एपैथेटिक, काम, कूल या रेकलेस भी इसे कह सकते हैं. सो इसके जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा कंसर्न. कंसर्न इसका राइट आंसर है. नॉन चैलेंट इज मोस्ट सिमिलर टू कंसर्न. सो नेक्स्ट वर्ड इज द नॉवेल. नॉवेल का क्या मतलब है? इसका भी एंटोनिम बताना था. डेंजरस, अनसेटल्ड, सूटेबल या ओल्ड. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओल्ड. किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ. सो जो इसका ओरिजिन हुआ वो लैटिन वर्ड से हुआ नोवस. नोवस का मतलब होता है न्यू. देन इटालियन में इसे नोवेलो कहते हैं, इसका मतलब होता है न्यू. इसी तरह फ्रेंच में भी इसे नोवेले कहते हैं, इसका मतलब होता है न्यू. सो इसका जो एंटोनिम होगा वो ओल्ड होगा. जो इसके सिनोनिम होंगे वो न्यू हो सकता है, ओरिजिनल हो सकता है, या जो इसका एंटोनिम होगा वो ओल्ड होगा. ट्रेडिशनल भी इसे हम कह सकते हैं, ट्रेडिशनल आल्सो. सो करेक्ट आंसर इज ओल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज द करेक्ट spelling for missing word. The baby's soft skin was dash to the harsh winter wind. Sensitive. करेक्ट स्पेलिंग बताने थे. सेंसिटिव CENSITIVE इसका करेक्ट स्पेलिंग है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड. इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बताने थे. द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव gave his dash that the return would be मेड विद इन 2 weeks. अश्योरेंस के करेक्ट स्पेलिंग बताने थे. सो इसके करेक्ट स्पेलिंग होते हैं ASSURANCE. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ही क्वेरल्ड विद हिज बॉस डैश ऑफ द कंसिक्वेंसेज हीडलेस. यहाँ पे आएगा हीडलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेज. हीडलेस का मतलब होता है शोइंग अ रेकलेस लैक ऑफ केयर और अटेंशन. बगैर किसी केयर के या अटेंशन के उसने अपने जो बॉस उसके साथ झगड़ा किया. रिगार्डलेस ऑफ द हीडलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. सो हीडलेस इसका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज दी ये एनालॉगी का क्वेश्चन था. रिफाइंड, प्लेबियन, सिलेक्टिव का क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनडिस्क्रिमिनेट. वो किस तरह होगा? सो बेसिकली इट्स एंटोनिम. रिफाइंड का एंटोनिम होता है प्लेबियन. प्लेबियन का मतलब होता है कॉमन पीपल. So this is the word pleb means the common people. Plebeius या plebeian इसमें कहते हैं. So इसके synonyms होते हैं unrefined. So इसका एंटोनिम होगा refined, plebeian. So इसी तरह selective का एंटोनिम होता है unselective या non selective या indiscriminate. So indiscriminate इसका राइट आंसर है. इन किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो एक नेगेटिव वर्ड होगा. So indiscriminate.
ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या बताना है, फाइंड द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड। सो विजनरी के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, VISIONARY। विर्चुअसो के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, विर्चुअसो का मतलब होता है स्किलफुल, ये हम वर्ड पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेक्स्ट्रस जो सेट 1 हमने वोकैबुलरी का किया था पास्ट पेपर्स का, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। विर्चुअसो जो बंदा काफ़ी ज़्यादा वेटरन हो, एक्सपर्ट हो या स्किलफुल हो या डेक्स्ट्रस हो, उसे हम विर्चुअसो कहते हैं। इसी तरह विगर, ये थी स्पेलिंग ठीक है, विगर या विगोर, VIGOR भी हम इसे लिख सकते हैं या OURP से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एनर्जी, स्टेमिना, या ये इसके कुछ मीनिंग्स हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नो मिस्टेक, D इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ड इज दी choose a word that has the same or nearly same meaning of the given word. Compensate, compensate का क्या मतलब होता है, to give someone something, typically money या कुछ भी चीज़ हम किसी को देते हैं तो उसे हम या पे करते हैं, पे आउट करते हैं, तो पे इसका राइट आंसर है, पे इज द राइट आंसर, सेम मीनिंग। सो दीज 10 क्वेश्चन आर फ्रॉम द इंग्लिश पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली डाउन, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। डेली डाउन वाज स्टार्टेड इन 1941। सो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्ट की थी। इसको हम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। सो दिल्ली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज द लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ द वर्ल्ड। अरेबियन पेनिसुला इज द लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ द वर्ल्ड। सो आपका एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने बताना है मुझे कमेंट में कि आइलैंड और पेनिसुला में क्या डिफरेंस होता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज द रिवर पासिंग थ्रू द वाशिंगटन DC। इसका राइट आंसर है पोटोमेक रिवर। पोटोमेक इज रिवर पासिंग थ्रू द वाशिंगटन DC। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइडर कप इज अ फेमस ट्रॉफी फॉर विच स्पोर्ट। सो ये गोल्फ स्पोर्ट के लिए ये फेमस ट्रॉफी है, गोल्फ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC। सो जो अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद, यही अभी सेक्रेटरी जनरल है OIC के। सो दिस इज ए इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव ईमेल्स कम्स इन विच फोल्डर। अच्छा जी, जो रिसीव्स ईमेल है वो तो इनबॉक्स में भी आते हैं, बट जो रोबोटिक्स ईमेल्स होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या इसका आई थिंक बोथ ऑफ दीज भी हो सकता है या इनबॉक्स अकेला भी हो सकता है। सो इसका आंसर आपने मुझे बताना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आई थिंक बोथ ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि रिसीव ईमेल स्पैम में भी आते हैं जो रोबोटिक्स होते हैं, या इनबॉक्स में तो आते ही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेल इंडेक्स फंक्शन, इसे कहते हैं, ये रिटर्न्स द वैल्यू एट गिवन पोजीशन इन अ रेंज और एरे। ये इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज द विच की वी प्रेस टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। सो कंट्रोल, ये ब्रैकेट इस तरह की है, ये होता है इंक्रीज द फॉन्ट साइज। इसी तरह ये जो है, अगर जो ये करेंगे ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, तो ये फॉन्ट साइज से डिक्रीज होगा। So A is the right option. Next question is the, if you want to repair software bug, it is available free of cost on internet. It's called patch. Patch कहते हैं इसे, ये CH आएगा, patch इसका right answer है। Next one is the, which of the following is not valid zoom site in PowerPoint? So 1%, 5%, 500%, ये तीनों ऑप्शन wrong है, all of these। So zoom जो होता है PowerPoint में वो 10 से 400% होता है, 10 से 400%। और एक्सेल में होता है 10 से 500%। और नहीं, एक्सेल में 10 से 400 ही होता है, और जो वर्ड होता है MS वर्ड उसमें 10 से 500% होता है। सो एक्सेल और पावर पॉइंट में सेम होता है, और जो होता है MS वर्ड उसमें 500 तक होता है। नेक्स्ट इज दी विच इज़ द फॉन्ट साइज अवेलेबल MS वर्ड फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूबल 8 to 72। आप चेक करिएगा, 8 to 72 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दी MS वर्ड 2007 कैन मिनिमम मैक्सिमम जो जूम साइज है वो कितना है, वो 500%, ये इसका राइट ऑप्शन है। 10 to 500% जूम साइज होता है। नेक्स्ट इज दी प्रोटोकॉल विच असाइंस IP एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड टू इंटरनेट। इसका राइट ऑप्शन DHCP है। DHCP का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये होता है, ये इसका राइट ऑप्शन है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम that is specifically made for the email checks।
सो आउटलुक एक्सप्रेस ये इसका राइट आंसर है, आउटलुक एक्सप्रेस। ये MS ऑफिस का ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज दी विच फाइल टाइप कैन नॉट बी अटैच्ड विद ईमेल। सो EXE फाइल, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो जिस पर हमारे प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। सो दीज फाइल्स कैन नॉट बी अटैच विद ईमेल, बाकी सारी फाइल अटैच हो सकती हैं। जिप फाइल भी होती है, पावर पॉइंट, डॉक्स जो भी है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ ज़कात एंड अशर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, ये हुआ था ज़कात एंड अशर 1980 में हुआ था, ऑर्डिनेंस के थ्रू बाय जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act provided for the safeguard of the minorities? So act of जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक्ट 1955 आई थिंक इसका राइट ऑप्शन है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु टुक ओवर आफ्टर द डिसमिसल ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। सो डिसमिसल के बाद कौन सा आए थे, जो वज़ीर आज़म थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे। सो जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे वो गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर, सेकंड गवर्नर जनरल भी वही हैं, और सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वो वही हैं। सो जो गवर्नर जनरल से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, वो डिसमिस नहीं हुए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और डिसमिस हुए थे जब मलक जो गुलाम मोहम्मद थे इन्होंने लगाया था मार्शल लॉ, उस वक्त ये डिसमिस हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, और मोहम्मद अली बोगरा बने थे न्यू PM। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, थर्ड PM जो थे मोहम्मद अली बोगरा थे। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द इकोनॉमिक मेजर परस्यूड बाय द अलाउद्दीन खिलजी वाज द मार्केट कंट्रोल। ये इसका राइट ऑप्शन है, मार्केट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द इंडियन स्टेट्स दैट वर अनेक्स्ड बाय इन्वोकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इसमें झांसी है, नागपुर है, सतारा, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी स्टेट थी, एक सतारा स्टेट थी, एक जैतपुर थी या संबलपुर से और संबलपुर थी, एक भगत थी, उदयपुर थी, झांसी थी, नागपुर थी, और ये कुछ ऊद थी, ये कुछ स्टेट्स थी। सो आप देख सकते हैं झांसी नागपुर है, लेकिन ये नहीं थी, ट्रामा कोरा पता क्या लिखा हुआ है। इसी तरह झांसी सतारा थी, मैसूर नहीं थी, ये इसमें मैसूर लिखा हुआ है, ये नहीं थी। तो झांसी नागपुर एंड सतारा, ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ से हम जो अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में।